हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौमित साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सौमित स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि लोकसभा सीट क्या होती है, संसदीय क्षेत्र क्या होता है, सांसद क्या होता है, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों, क्योंकि कुछ आधी सी पब्लिक को तो यही पता नहीं रहता है कि सांसद कौन होता है, जबकि वोट डाल आते हैं वो लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकसभा क्या होती है, क्योंकि जो चुनाव है यह लोकसभा का चुनाव है। तो दोस्तों, संविधान की भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद अनुच्छेद दोस्तों 79 में क्या दी है, संसद दी है दोस्तों। क्या? संसद। अब संसद के 3 भाग होते हैं दोस्तों, वो आपको पता होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होंगे। देखिए, संसद के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति दोस्तों। दूसरी होती है राज्यसभा, जो कि आर्टिकल 80 में होती है दोस्तों, आर्टिकल 80 में। और एक होती है दोस्तों लोकसभा, जो कि आर्टिकल कितने में दी है, 81 में। आर्टिकल 81 में लोकसभा की चर्चा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें इसके बारे में समझना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसी के चुनाव है। इसकी मतलब जनता नहीं चुनती है, ये जनता द्वारा चुने चुनाए प्रतिनिधि होते हैं और हर 2 साल बाद मतलब चुनते रहते हैं, रिटायर होते रहते हैं। इसका क्रम ऐसा चलता रहता है। ये किसी और दिन समझेंगे हम राज्यसभा के बारे में। अभी हमारा मेन मकसद है लोकसभा दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों, लोकसभा पहले तो होती क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, लोकसभा एक प्रकार से कहें तो लोगों की सभा है। जो हमारे आप चुनते हो सांसदों को, वही जाकर बैठते हैं इसमें। और कोई भी कानून बनना होता है, कोई भी नया नियम पारित होना होता है, कोई भी नया काम देश में लागू करना है, तो पहले यही लोग करते हैं। वो फिर अलग प्रक्रिया है, वो फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा से पास हो गया कोई भी कानून तो फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब वो लागू होता है। ठीक है। तो सब इसकी लेकिन बहुत बड़ी भूमिका होती है कोई भी कानून बनाने में, किसी भी काम में इसकी लोकसभा की ज्यादा भूमिका होती है दोस्तों। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सांसद क्या होता है। देखिए, लोकसभा तो आपको समझ में आ गई, सांसद क्या होता है? जो इसमें चुन कर जाते हैं। लोकसभा में कौन जाता है दोस्तों? सांसद ही जाते हैं, जिनको क्या बोला जाता है दोस्तों? एमपी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जिस प्रकार देखिए आपके घर में सदस्य होते हैं, मान लो आपके घर में सदस्य होते हैं चाचा चाची, इस प्रकार इसी लोकसभा में भी कुछ सदस्य होते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? सांसद। सांसद के बारे में हम आगे और आपको थोड़ी सी डिटेल देंगे। इसके बाद हम आपको, हाँ, अब संसदीय क्षेत्र के बारे में हम जान लेते हैं कि संसदीय क्षेत्र क्या होता है। भाई, सांसद तो आप लोगों ने समझ लिया, अब संसदीय क्षेत्र क्या होता है। संसदीय क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, अब इसके बारे में हमें जानना है थोड़ा सा। संसदीय क्षेत्र या इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों? लोकसभा सीट भी बोलते हैं, लोकसभा सीट। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, लोकसभा की टोटल कितनी सीटें हैं? तो टोटल है 545 थी, लेकिन अब 543 बची हैं। 2 जो एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व थी वो अब हटा दी गई हैं।
संविधान संशोधन के द्वारा, तो अब बचे हैं 543 दोस्तों। ठीक है, यानी कि पूरे भारत में 543 ही सांसद चुने जाते हैं दोस्तों। लोकसभा सीट या संसदीय क्षेत्र होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, आप कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए कि सांसद, अब देखिए कोई भी एक चीज है, यदि हम उसके लिए सभी के लिए अलाउ कर रहे हैं तो सभी लोग बोलेंगे कि मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। जैसे कि अब सांसद के लिए कर रहे हैं तो भैया कोई बोलेगा कि हमें शायद अपने गांव का हमें सांसद बनना है, पास के गांव का मुझे बनना है, तो अब इतने सारे सांसद थोड़ी ना बन पाएंगे। ठीक है, तो कुछ एरिया डिसाइड कर दी गए। तो देखिए जब संविधान बना था हमारा उस टाइम 10 लाख की जनसंख्या पर एक संसदीय क्षेत्र या एक लोकसभा सीट का निर्धारण किया गया था। कितने की जनसंख्या पर दोस्तों? 10 लाख की जनसंख्या पर एक लोकसभा सीट का गठन किया गया था। अब ये जो संसदीय क्षेत्र होता है वो कई सारे गांवों से, कई सारी विधानसभाओं से मिलकर बना होता है। इसमें कई सारी विधानसभाएं होती हैं, 8, 7 इस प्रकार हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है संसदीय क्षेत्र। अब देखिए संसदीय क्षेत्र में क्या होता है, इसमें दूसरे जिले की भी कर दी जाती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आधा जिला दूसरी लोकसभा में जाएगा, आधा जिला है जो आधा जिला है वो कभी कभी दूसरी संसदीय क्षेत्र में चला जाता है। कई सारे इसके एग्जाम्पल भी हैं। तो लोकसभा सीट दोस्तों, अब देखिए अब यहाँ से जो अब सांसद के बारे में थोड़ी सी और हम आपको जानकारी दे देते हैं जो यहाँ से चुना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब एक मान लो जैसे कि ये पूरा भारत है, एक संसदीय क्षेत्र ये कर दिया डिसाइड, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया, इस तरह से कर दिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, तो देखिए अब संसदीय क्षेत्र हो गया। अब जो वहां से चुनेगा, जो वहां से जीतेगा, तो वो क्या कहलाएगा? विजयी प्रत्याशी या निर्वाचित। ठीक है, वहां से जो निर्वाचित प्रत्याशी है वो वही क्या कहलाएगा दोस्तों? सांसद कहलाएगा। वही क्या कहलाएगा दोस्तों? सांसद कहलाएगा। इंग्लिश में बोलते हैं एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है दोस्तों, तो जो संसदीय क्षेत्र से जीतता है वही कहलाता है सांसद। संसदीय क्षेत्र क्या होता है ये भी आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब एक प्रधानमंत्री कैसे चुनते हैं ये और हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। तो दोस्तों हमने लोकसभा समझ ली, सांसद समझ ली, संसदीय क्षेत्र भी समझ लिया। अब हमें समझना है कि पीएम कैसे चुना जाता है। तो दोस्तों ये सांसद होते हैं जो यही जाकर किसको चुनते हैं? पीएम को चुनते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री को चुनते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री को चुनते हैं यही। ठीक है, सांसद जो हम जिनको वोट डालते हैं वही किसको चुनते हैं? प्रधानमंत्री को चुनते हैं। और आजकल तो ऐसा हो रहा है दोस्तों, जिस पार्टी के जितने ज्यादा सांसद होंगे उसके 2-3 जो शीर्ष नेता होंगे, शीर्ष नेतृत्व होगा, 2-3 नेताओं के द्वारा ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। पहले ही फिक्स हो जाता है कि इनको बना दिया जाएगा। बाकी सांसदों की राय ही नहीं पूछी जाती कि आपकी क्या राय भैया, आपको क्या कौन सा चेहरा पसंद है। तो 2-3 नेताओं के द्वारा जिस पार्टी की सांसद आ गए ज्यादा, जिसका बहुमत हो गया, उसके 2-3 नेताओं द्वारा ही प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। ये वास्तविकता है। जबकि रियलिटी में कैसा होना चाहिए? प्रत्येक सांसद की राय जाननी चाहिए। तो दोस्तों ये थी लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी। दोस्तों देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम सांसद के ऊपर अच्छे से वीडियो बनाएंगे कि सांसद, फिर से बताएंगे कि सांसद क्या होता है, सांसद को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, सांसद की सैलरी कितनी होती है। सैलरी जानना क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके चुनाव के उसमें आसान होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में। थैंक यू, बाय बाय।